मध्य प्रदेश में एक और होने वाले उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। दोनों ही पार्टियों की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। ऐसे में एक और बीजेपी नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने योग दिवस की शुभकामनाएं दी, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश की हॉट सीट सांवेर में होने वाले उपचुनाव में भीतरघात से बचने के लिए बीजेपी ने खास स्ट्रैटेजी बनाई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बीजेपी ने पार्टी कार्यालय पर योगाभ्यास के बहाने ही सही सांवेर उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। शायद यही वजह रही है कि कमलनाथ का साथ छोड़ कमल के हो लिए। लेकिन राजनीतिक पंडितों का मानना है कि मंत्री तुलसीराम सिलावट की राह आसान नहीं है, भीतर घात हो सकता है। लेकिन पूर्व में सांवेर से बीजेपी के प्रत्याशी रहे राजेश सोनकर को अब बीजेपी ग्रामीण की जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं विधायक रमेश मेंदोला को सांवेर उपचुनाव का प्रभारी बनाया है। ये तमाम नेता एक साथ योग करते हुए नजर आए। यह सीट अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिष्ठा का विषय बन चुकी है। सांवेर सीट से मंत्री तुलसी सिलावट को बीजेपी ने टिकट देकर कई स्थानीय नेताओं को नाराज कर दिया है, तो वहीं बीजेपी के युवा नेता सावन सोनकर को साधना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। एक और कांग्रेस से जीतू पटवारी लगातार सांवेर के चुनावी मैदान में कूदे हुए हैं, तो वहीं बीजेपी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। सांवेर हॉट सीट को लेकर एमपी न्यूज के रिपोर्टर युवराज सिंह पुरावत ने इंदौर बीजेपी नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे से चर्चा की, तो उन्होंने भीतर घात से निपटने की स्ट्रैटेजी शेयर की। तो वहीं इस दौरान उन्होंने पूर्व मंत्री जीतू पटवारी पर भी जमकर जुबानी हमला बोला। समूचे विश्व में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बीजेपी पार्टी ने भी अपने कार्यालय पर योग दिवस मनाया। इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे जी। सीधे जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या संदेश देना चाहती है आपकी पार्टी इस योग दिवस पर? देखिए, योग का क्या महत्व है, योग हमारे लिए, शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए क्यों ज़रूरी है, इसका आज ये कोरोना काल में सबको इसकी जानकारी हुई है। योग ने भारत ने पूरी दुनिया को योग दिया है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने इसको ग्लोबलाइज किया है। पूरी दुनिया ने आज योग की शक्ति मानी है। अगर हमें स्वस्थ रहना है, सुरक्षित रहना है, हमारा इम्यून हमें ठीक रखना है, हमारा आंतरिक तंत्र हमें ठीक रखना है, तो योग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में सांवेर सीट सबसे हॉटकेक बनी हुई है। यहाँ पर बागी नेता तुलसी सिलावट को मौका दिया गया है बीजेपी के द्वारा। कहीं ना कहीं राजनीतिक पंडितों का ये मानना है कि वहाँ पर भीतरघात हो सकता है।
तो इसके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाएगी बीजेपी सरकार? पूरी भारतीय जनता पार्टी एकजुट होके माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में, माननीय वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में, तुलसी सिलावट जी आज तक के सबसे प्रचंड मतों से सांवेर में जीतेंगे। पूरी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रण प्राण से भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए वहाँ लगा हुआ है। कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता जीतू पटवारी का ये कहना है कि लोकतंत्र की हत्या करके बीजेपी पार्टी ने सत्ता हासिल की है और इसका खामियाजा उनको इस उपचुनाव में भुगतना पड़ेगा। तो क्या लगता है आपको, जनता वाकई में बदला लेगी, क्योंकि जनता ने ही कांग्रेस सरकार को चुना था 5 साल के लिए? देखिए, जीतू पटवारी जी, उनके नेता, उनके पूर्व मुख्यमंत्री, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि लोकतंत्र की हत्या उन लोगों ने की है। अपने विधायकों को, अपने नेताओं का मनमानस जानने का अगर उन्होंने प्रयत्न किया होता तो आज कांग्रेस इस तरह सड़क पे नहीं होती। और दूसरा, जीतू पटवारी जी को तो खुद को ये जवाब देना चाहिए। उनके परिवार का नाम खनन घोटाले में आ रहा है, खनन माफिया में आ रहा है, पुलिस पे हमला करने में आ रहा है, लोगों के साथ दादागिरी करने में आ रहा है। तो लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस और कांग्रेसियों का परिवार कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है? परंतु अभी तक बीजेपी पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं करी है उस मामले में। पुलिस अपना काम कर रही है और निश्चित जो दोषी होगा उनको सजा मिलेगी। जी हाँ, निश्चित तौर पे तो ये थे बीजेपी नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे जी, जिनका साफ तौर पर मानना है कि इस बार के उपचुनाव में बीजेपी पार्टी ही जीत दर्ज करेगी। कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ युवराज सिंह परौत की रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर। कुल मिलाकर बीजेपी सांवेर पर अपनी जीत को लेकर आश्वस्त जरूर नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस से प्रेमचंद गुड्डू का सांवेर में पुराना नेटवर्क है, जबकि गुड्डू दिग्विजय के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर सांवेर की सियासत का सरताज किसके सर सजेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।